कुड़िए, तेरे मुंडे पर किसी का बुरा साया पड़ने वाला है। अगर तूने अभी कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। कैर ये शब्द जैसे ही सीमा के कानों में पड़े, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीमा एक साधारण माँ थी। उसका एक ही बेटा था रोहन, घर की खुशियों की एकमात्र वजह। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रोहन अजीब सा व्यवहार करने लगा था। अधरात को चिल्लाना, अचानक गुस्सा करना, किसी कोने में अकेले बात करना। सीमा को लगा शायद नजर लग गई है, लेकिन उसे क्या पता था कि मामला इससे भी गहरा है। एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत ने कहा, कुड़िए, तेरे मुंडे पर बुरा साया मंडरा रहा है। अगर बचाना है तो तुरंत डुगरी वाले गुरुजी का सत्संग सुन। पहले तो सीमा ने बात को नजरअंदाज किया, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह कांपी। या आधी रात को रोहन की आवाज आई, माँ, मुझे कोई बुला रहा है। वो कह रहा है मेरे साथ चल। सीमा दौड़ कर गई तो देखा रोहन की आंखें लाल थी और वह खिड़की की ओर इशारा कर रहा था। अब सीमा समझ गई कि बात गंभीर है। अगले ही दिन वो रोहन को लेकर डुगरी वाले गुरुजी के सत्संग में पहुंची। जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, गुरुजी की आवाज गूंजी, डर मत, मैं आ गया हूं। जहां मेरा नाम लिया जाता है, वहां कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। ये शब्द सुनते ही रोहन अचानक कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सीमा घबरा गई, लेकिन गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, ये आखिरी वार था, अब इसका बाल भी बांका नहीं होगा। कुछ समय बाद रोहन होश में आया और पहली बार वो मुस्कुराया। माँ, अब मुझे कोई नहीं बुला रहा। कुछ समय बाद होश में आया और पहली बार वो मुस्कुराया। माँ, अब मुझे कोई नहीं बुला रहा। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार डर के नहीं, सुकून के थे। एंड गुरुजी की कृपा से एक माँ ने अपना बेटा खोने से बचा लिया। यह संदेश, अगर आपके घर में भी अचानक डर, परेशानी या अजीब घटनाएं हो रही है, तो इसे नजरअंदाज मत करो। ब्रिक गुरुजी का सत्संग सुनो, विश्वास रखो और देखो चमत्कार।